बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दो चीजें आपकी कदर को बढ़ा देती हैं। लोगों के सामने बातचीत कम करना और बात करते वक्त अपना लहजा धीमा रखना। दुनिया में इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज सेहत और सबसे मुफीद दवा शहद है। आपके जूते वो पहली चीज है जिसको लोग मुलाकात के टाइम नोट करते हैं और सबसे पहले उसे देखते हैं, और आपकी जूतों से आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाते हैं। इसलिए हमेशा आला किस्म के जूते इस्तेमाल करें। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं उनके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा होती है। जो लोग किसी से हसद करते हैं वो जल्दी बुढ़ापे में मुब्तला होते हैं। रात को आंखों पर सब्ज रंग का कपड़ा रखकर सो जाए, आपकी नजर तेज हो जाएगी। जो मर्द ज्यादा मेहनत वाला काम करता है और पैदल सफर करता है, ऐसे मर्द के हाथ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया करें। अनारदाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। कीड़ा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है। बंदे की ज्यादा सोने की आदत बंदे की सुकून को बर्बाद कर देती है। किसी भी काम के खत्म होने के बाद गाजर चबा ले, आपका जिस्म थकावट महसूस नहीं करेगा। जो लोग खाने के बाद गुड़ खाता है उनका हाफिजा और मैदा कभी कमजोर नहीं होता। बदन में खून बढ़ाना चाहते हो तो अनार का जूस पी लिया करो। जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो दूध में शहद मिलाकर पी लिया करे। सब्ज चाय पीने से पेट की चर्बी कभी नहीं बढ़ती। खजूर खाने से खून पतला हो जाता है। नाज़रीन, नींद न आए तो पानी के अंदर जीरे को जोश देकर पानी पीने से फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो, इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगा। जब कभी खून के रिश्ते दिल दुखाए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था। जब कभी लगे कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरूर याद कर लेना, जिनके बाबा ने उनका साथ नहीं दिया बल्कि उनको आग में फेंकवाने वाले का साथ दिया था। जब कभी लगे कि तुम्हारा जिस्म बीमारी की वजह से दर्द में मुब्तला है तो हाय करने से पहले सिर्फ एक बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करना, जो तुमसे ज्यादा बीमार थे। जब किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला हो तो शिकवा करने से पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जरूर याद करना, जो 3 दिन मछली के पेट में रहे और वो परेशानी तुम्हारे परेशानियों से ज्यादा बड़ी थी। नाजरीन, समोसे पकोड़े खाने से कबल स्पेल का छिलका खाओ, मैदे में तेजाबियत नहीं होती। दही में पिसे हुए बादाम मिलाकर लीप बनाए और जुरियों पर लगाए। सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा करने से जुरिया गायब हो जाएगी। देसी घी गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मौज की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो देसी घी से मालिश करें। इमली आलू बुहारे का पानी बदन की चर्बी को पिघलाता है, मैदे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है और जिल्द की बीमारियों के लिए भी फायदेमंद समझा जाता है। अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतर होती है और डिप्रेशन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए अपने हाथों के मसाज का मुसलसल मामूल बना ले। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखना रिज्क में तंगी की अलामत समझा जाता है। क्या आपको मालूम है कि पौधों से बातचीत करने से उनकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है। सुबह उठकर पहले बर्तन धोने से कमर के दर्द के मसाइल जन्म लेते हैं। जिन अफराद का बार बार दिल खराब होता है या उल्टी आती है वो लोग इलायची चबाते रहा करें, यह मसला खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हो कि बूढ़ा हो जाए मगर ताकत कम न हो तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। बदन पर सरसों के तेल की मालिश किया करो, मच्छर का डंक असर नहीं करेगा। नीम के पत्तों को तलों पर मसल देने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। जिनका मैदा खराब रहता हो ऐसे अफराद अंगूर ज्यादा इस्तेमाल किया करें, मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनको बुखार ज्यादा हो जाए वो बकरी का दूध इस्तेमाल करें,
अगर दिल की बीमारी है तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल करें। अपनी उम्र में इजाफा करना है तो अपना खाना कम कर दें। निहारमू खजूर खाने से मैदा सारी जिंदगी फिट रहता है। अगर अपनी आवाज खूबसूरत सुरीली बनानी है तो सुबह के वक्त शहद नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लिया करें। सोते वक्त एक ही बाजू पर वजन डालकर सोने से बाजू में दर्द उठने लगता है। कीड़ा खाने से खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर हो जाती है। नाश्ते में रोजाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। नाजरीन, खाना हमेशा कम खाए। सांस फूलने की बीमारी नहीं होगी। पीटे का मुरब्बा दिमाग और दिल को कुव्वत देता है और भूख को बढ़ाता है। बुने हुए चने रोजाना निहारमू खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ जाते हैं और कटवाते नहीं हैं, वो बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। जैतून का तेल हाथ की छोटी उंगली पर लगाकर आंखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आंखों की गिर्द हल्के दूर हो जाएगी। बिला वजह ज्यादा खाने से बदन सुस्त होता है। अगर आप बदन से चिकनाई खत्म करना चाहते हैं तो दलिया खाएं, अंगूर और सेब खाएं। सोते वक्त नीम गर्म पानी का घूंट भर लो, नींद जल्दी आ जाएगी। अखरोट होंठों के लिए फायदेमंद है। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्ला बिन अबू तलहा अपने वालिद का यह बयान नकल करते हैं। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे। तो अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, आज हम आपके चेहरे मुबारक पर ऐसी खुशी देख रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, अभी फरिश्ता मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा, ए मोहम्मद, आपका परवरदिगार आपसे ये फरमा रहे हैं कि क्या आप इस बात से राजी नहीं है कि जो शख्स आप पर दरूद भेजेगा मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा। जो शख्स आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर 10 मरतबा सलाम भेजूंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा, हाँ, मैं इस बात से राजी हूँ। नाजरीन, जो लोग अपने बालों में बहुत कम कंघी करते हैं उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। जब प्यास न भी लगे तब भी पानी पिया करो, इससे गुर्दों की बीमारी से बचे रहोगे। कंघी सुबह उठते ही कर लिया करो, इससे खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। मसवाक करने से नजर तेज होती है और बुढ़ापा देर से आता है। मीठी चीज और शहद खाया करो, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बीमार आदमी को तसल्ली देने से उसे आराम और सुकून मिलता है और बीमारी की शिद्दत में कमी आती है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। लेमन ग्रास की चाय हाजमा को दुरुस्त करती है। जिसकी औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाए। सौंफ का पानी पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और ये दबाव को कम करता है। जुरियों के हाथमे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लीव कर ले, चेहरा साफ व शिफाफ हो जाएगा। जो लोग खाने के साथ कच्चा लहसुन खाते हैं उनका दिल मजबूत रहता है। सर की खुश्की हो या दिमाग कमजोर हो या भूल जाने का मसला हो तो नाप में जैतून का तेल लगाया करें। खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पी लो और खाने के दौरान पानी न पियो, बदन को ताकत मिलेगी। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। निहारमो गर्म पानी पीना बहुत सारी बीमारियों में फायदा देता है। हजरत अबू हुरैरा और हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान नकल करते हैं। इरशाद बारी ताला है और उन्हें पुकार कर ये कहा जाएगा कि यही वो जन्नत है जिसका हमने तुम्हें वारिस किया है, उस चीज के एवज जो तुम अमल करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन्हें पुकार कर ये कहा जाएगा, अब तुम सेहतमंद रहोगे और बीमार नहीं होगे और नेमतें हासिल करोगे और नेमतों में से महरूम नहीं होगे। जवान रहोगे और बूढ़े नहीं होगे और हमेशा रहोगे और तुम्हें मौत नहीं आएगी। नाज़रीन, देसी अंडे की पहचान ये है कि जब देसी अंडे पर हल्दी लगाए तो हल्दी का रंग सफेद पड़ने लगता है। खेला, बादाम और किशमिश दूध में डालकर पी लो, मर्दाना ताकत में बेफना इजाफा होगा।
ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائے، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، ذہنی تکن دور ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائے، اس سے بال گرنا بند ہو جائے گی۔ جس گھر میں رزق کا ناجائز استعمال کیا جائے اور نہ شکری کی جائے، وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں، ان افراد کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جنت میں ایک بازار بھی ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں مشقیں ٹھیلے ہوگی اور لوگ اس میں جائے گی، اور جہاں وہ اکٹھے ہوگی وہاں اللہ ان کے لیے ہوا کو بھیجے گا جو انہیں ان کے گھروں میں لے جائے گی۔ تو ان کے اہل خانہ ان سے کہے گے، ہماری غیر موجودگی میں آپ کے حسن میں اضافہ ہو گئے، تو وہ اپنے اہل خانہ سے بھی یہی بات کہے گی۔ ناظرین، آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرئی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لو۔ کھجور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، ہر کھانے کے بعد لیمو کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی آپ کی قدر نہ کرے، آپ کو اہمیت نہ دے، آپ کو ذلیل کرے یا آپ کو وقت دینے کے لائق نہ سمجھے، تو ایسے مقام، ایسے لوگ اور ایسے تعلقات چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دل کی باتوں کا وزن وقت اور الفاظ میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کی موجودگی کو بے حیثیت سمجھے تو وہ شخص دراصل آپ کی قدر کے لائق نہیں ہے۔ رشتے وہی کامیاب رہتے ہیں جو وقت، محبت اور عزت کے ستونوں پر قائم ہو، ورنہ یہ بوجھ بن کر زندگی میں بکھر جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خاموشی میں بھی ایک وقار ہوتا ہے، اور خاموشی وہ ہتھیار ہے جس سے آپ اپنی اہمیت کا ادراک دوسروں کو کرا سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے جڑنا ترک کر دیں جو آپ کو اہم نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ کی قدر کرنے والے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ وقت ان کے لیے نہیں گنوانا چاہیے جو آپ کی ذات کو پہچاننے کے قابل نہیں۔ جو لوگ آپ کو وقت نہیں دیتے، آپ کی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ لوگ آپ کی زندگی میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ وہ نہ تو آپ کے خوابوں کے شریک ہوتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے غموں کے، اور نہ آپ کی کامیابیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان سے خود کو الگ کر لینا ہی ایک دانش مندی ہے، کیونکہ خود سے جڑے رہنا، اپنی عزت نفس کا پاس رکھنا دنیا کی سب سے بڑی فتح ہے۔ ناظرین، آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ چائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں ماس کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور نیند پرسکون آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمہ کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ادرک کا رس ایک کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دن کا آغاز کریں۔ اگر سالن فتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری اور مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے کچا آم کاٹ کر تھوڑے سے پانی میں ابال لیں۔ جب جوش آ جائے
तो उसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 मिनट जोश दे और करेले निकाल दें। करेलों की करवाहट दूर हो जाएगी। कलवंजी पाउडर 50 ग्राम, छिलका स्पेओल 50 ग्राम, शहद 100 ग्राम, इन तमाम को मिक्स करके सुबह आधा चम्मच इस्तेमाल करें। पेट और वजन में बेतहाशा ताकत आने लगेगी। खजूर खाने से कमर मजबूत होती है और दिल को ताकत मिलती है। बादाम के तेल के चनकतरे के अंदर अंडे की सर्दी डालकर चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट में रंग भूरा हो जाएगा। नाजरीन, हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिसके अंदर तेजाबियत कम से कम हो। एलोवेरा जेल और 1 चम्मच चकोतरे का जूस मिलाकर गर्म करके पी जाओ, पेट अंदर चला जाएगा।